हवाले से बात करेंगे जी कि इकोनॉमी के हवाले से और साथ साथ जबकि पेंशन अदायगी जो है 761 अरब रुपए से बढ़ाकर 800 यानी कि 801 अरब रुपए कर दी गई है, जबकि फाइनेंस बिल में मजीद जो तरामीम है उसके तहत 215 के नए टैक्सेस आयद किए गए हैं। फाइनेंस बिल के हवाले से IMF शराइत को लेकर जो प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर टैक्स था उसको 1 से बढ़ाकर 2% मुकर्रर कर दिया गया, जबकि मजमूई तौर पर 438 अरब रुपए के नए टैक्सेस भी आयद किए गए हैं। और IMF की बहाली की जो कीमत है, हम इस पे बार बार बात भी करें कि जो IMF प्रोग्राम, इसकी बहाली की जो कीमत है वो आपके अनफॉर्चुनेटली तनख्वाहदार तबके के ऊपर बर्डन आएगा। ऑब्वियसली हम जब भी हुकूमत इस हवाले से IMF के साथ मुआहदे के फेज़ में जाती है, शराइत मानने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो शराइत तो मान ली जाती हैं, उस पर सख्त जो कह लें एक्शन भी लिया जाता है, यानी सख्त शराइत की जाती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली IMF की तरफ से मज़ीद डू मोर का मुतालबा किया जाता है। और इस बार भी पेरिस में जब IMF की जो MD से मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की, उसके बाद मजीद कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं। डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ है, हमारे मईशत हैं, उनसे हम बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर खाकान, वेरी गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल और बारिश को आप इंजॉय कर रहे हैं काफ़ी हद तक, एम आई राइट? आई होप कि एंजॉय ही कर रहे हैं, बिल्कुल। आई होप एवरीवन इज वेल। इतनी बारिश हुई है, एंजॉयबल है, मौसम भी थोड़ा बेहतर हो गया है, बट लोगों के लिए कई तकलीफें भी इससे आती हैं ट्रैवल में और दूसरी चीज़ों में, बट यस यू आर राइट। थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, ये जो बजट तरमीमी बिल कौमी असेंबली में पास हुआ है, IMF के हवाले से हम बात कर रहे थे कि हुकूमत ने कुछ स्टांस लिया हुआ था, वज़ीर ख़जाना भी बार बार कह रहे थे, लेकिन हम थोड़े होपफुल नहीं थे कि IMF से जो मुआहदा ये कंप्लीट होगा। कुछ बजट तरामीम के हवाले से जो IMF की शर्त थी उसको आप किस तरह से देखते हैं इस सारी सूरत हाल में? देखिए अर्मिला, बात यह है कि पाकिस्तान के पास बहुत अच्छे से, जब भी मैंने आपसे बात किया तो मैंने ये कहा कि एक्चुअली IMF से या अब कर लें या बाद में कर लें, दैट इज योर बेस्ट ऑप्शन। पॉलिसी ए जो है वो यही है कि IMF हो जाए, पैसे IMF के आ जाएं, इसलिए कि उससे लिंक्ड बहुत से और पैसे हैं, सऊदी, UAE, वर्ल्ड बैंक, मल्टीलैटरल्स। पाकिस्तान के ज़र मुबादला 4 अरब डॉलर पे खड़े हैं, ये भी चाइना की वजह से है। अगर चाइना ने इतना बैकस्टॉप ना किया होता, अगर इतना ना हमें हेल्प की होती, तो शायद ये पोजीशन ना होती। अब जो आखिरी बात रह गई थी इनके साथ, वो पहले तो फाइनेंसिंग की बात थी। फाइनेंसिंग में कुछ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश शायद पैदा हुई होगी। उसके साथ साथ बजट में उन्होंने ये कहा कि आप कुछ अहदाफ जो हैं वो उस तरह रखिए जो हमसे फ्रेमवर्क जो है तय हुआ है, जिसमें बजट का खसारा कम से कम कीजिए। और दूसरी बात अर्मिला, उसमें ये भी है कि एक हमने एमनेस्टी सी $1 लाख की दी हुई थी। उस $1 लाख की जो एमनेस्टी है उस पर IMF इसलिए अनकंफर्टेबल था कि हमने लिखा हुआ है अपनी मेमोरेंडम ऑफ पॉलिसीज में, जो उनके साथ तय किया हुआ है कि ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ अ प्रोग्राम हम कोई एमनेस्टी नहीं, तो वो $1 लाख की एमनेस्टी भी विड्रॉ कर ली। कुछ नए टैक्सेस लग गए, कुछ 85 बिलियन एक्सपेंडिचर कम हो गए। सो ऑल इन ऑल आई मीन ये थोड़ी सी कंफर्टिंग न्यूज है कि हमने कंप्लाई किया है विद व्हाट वी हैव एग्रीड विद द फंड, और इससे एक उम्मीद बंधी है, तो टाइम कम है कि इस वीक में देयर विल बी सम मोर मूवमेंट एंड वी मे बी एबल टू कंप्लीट द 9th रिव्यू। मेरी आपसे जब भी बात हुई है मैंने आपको कहा है कि IMF इज पाकिस्तान बेस्ट ऑप्शन, अदरवाइज बाकी ऑप्शंस आर नॉट एज कंफर्टिंग। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर खाकान, अभी आपने खुद भी मेंशन किया कि कंफर्टिंग न्यूज़ है, नो डाउट इट इज़, लेकिन इससे पहले भी हम माजी में अपनी जो कुछ एक्सपीरियंसेस या जो भी आपको बेहतर तौर पे पता है कि जब भी हम IMF के साथ उनके मुतालबात मानते हैं, हम आवाम पे बर्डन डालते हैं, चाहे वो टैक्सेस की शक्ल में हो या किसी भी शक्ल में हो, आप करने के बाद भी IMF का कोई नया कंसर्न आता है, दो कि हमारे पास अभी सेफेस्ट ऑप्शन है जो सेट के IMF ही है। ये जो अब नई तरमीम की गई हैं, इसके बाद आपको लगता है कि हमें होपफुल होना चाहिए या मजीद कोई कंसर्न आ सकता है IMF की जानिब से? चूंकि वही बात है कि हमारी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इलेक्शंस के हवाले से हमें कुछ क्लियर अप पिक्चर हमारे सामने नहीं है। सो डू यू सी कि खुदा न खास्ता में मजीद कुछ डिमांड आ जाए IMF की जानिब से 30 जून, चूँकि हमारा 9th रिव्यू की आखिरी डेट है? तो मेरा बात इस तरह से है कि पाकिस्तान ऑब्वियसली जो आज डिफिकल्टी है, जो आज चैलेंज है, वो शायद पहले इसलिए नहीं फेस हुआ
कि इकोनॉमिक अनसर्टिनिटी लोकल है, हालात अच्छे नहीं हैं, इंटरनेशनल भी हालात कोई फेवरेबल नहीं, बिल्कुल। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत बढ़ी हुई है, इलेक्शन साइकिल जो है वो 1.5-2 माह में शुरू हो जाएगा, जिसमें एक केयर टेकर सेटअप आ जाएगा। इसमें IMF भी ऑब्वियसली कंफ्यूज भी हो जाता है कि वो क्या करे और ओवर केयरफुल हो जाता है। फिर तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान और IMF का एक रिलेशनशिप बहुत कंफर्टेबल नहीं है। एक तो होता है कि एक कंफर्टेबल रिलेशनशिप हो दोनों ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशंस का, पाकिस्तान की अथॉरिटीज का भी और IMF का भी। हमने चूंकि बारहा उनसे एग्री करके कई चीजें नहीं की, फिर उन्होंने एक्स्ट्रा पुश करना शुरू किया टू मेक श्योर। एक और आंसर जो लोकली हम नहीं देख पाते वो ये है कि बहुत से ममालिक डेट के डिस्ट्रेस में है, यानी कि उन पे डेट का प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो IMF ओवर केयरफुल भी है कि ये ना हो कि पाकिस्तान IMF में होते हुए खुदा ना खास्ता कोई और मुश्किल में आ जाए तो उनकी रेपुटेशन जो है वो एट स्टेक आ जाए। तो जब ये सब चीजों को देखते हैं, मेरा ख्याल है कि शायद अगर होना होगा तो इससे आगे शायद कोई चीज नहीं मांगी जाएगी। दिस इज माय बेस्ट गेस नाउ। ओके, परफेक्ट। इसके साथ साथ डॉक्टर खाकान, कल हम वजीर ख़जाना साहब से भी जो उन्होंने फाइनेंस बिल में बड़ी तब्दीलियाँ की, उसमें ये था जो पेट्रोलियम लेवी के हवाले से इन्होंने 85 रुपये से बढ़ाकर रुपये की है। और पिछले दिनों जो रूस से ऑयल आया था उस हवाले से हम बड़े होपफुल थे कि इसके बाद आवाम को रिलीफ मिलेगा। आपको लगता है कि इस लेवी बढ़ने से जो रूस से ऑयल आया था उसमें कुछ आवाम को रिलीफ मिलता नजर आएगा? तो देखिए, बात यह है कि जो हमने 850-900 अरब के करीब कलेक्ट करना है पेट्रोलियम लेवी से, वो IMF को भी और पाकिस्तान अथॉरिटीज को भी, दोनों को ये शायद लगा है कि जो इस वक्त 50 रुपए की लेवी हमने लागू की हुई है उससे शायद ये रकम जो है वो कलेक्ट नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की जो खपत है, जो डिमांड है, जो ओवरऑल हमने यूज किया है पाकिस्तान में इस साल, वो कम है कंपेयर टू लास्ट ईयर। पेट्रोल में भी, हाई स्पीड डीजल में भी, केरोसिन में भी, क्योंकि इकोनॉमी सुकड़ गई है, चीजें महंगी हो गई हैं। आप और मैं सोचते हैं कि हम कम से कम पेट्रोल और डीजल को इस्तेमाल करें। आप सोचें कि जो ऐसे तबकात हैं जो कि इतनी इनकम नहीं रखते, वो तो हमसे भी कम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी वजह से चार्जेस बढ़ाने पड़ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि 60 रुपए करेंगे, बट साथ आई थिंक थोड़ी बेहतर न्यूज ये है कि एक तो रशियन ऑयल का थोड़ा सा इनफ्लो हुआ है, बट इंटरनेशनली इस वक्त भी जब मैं बात कर रहा हूँ तो जो ब्रेंट की कीमत है वो तकरीबन $74 पर बैरल पे है। ये 85 पे थी, तो उधर थोड़ी सी आपको रिलीफ मिल रही है। और अल्लाह करेगा कि IMF हो जाएगा तो जो रुपए की कदर है उसको मुस्तहकम होना चाहिए, क्योंकि डॉलर इनफ्लोज जो है वो थोड़े से बेहतर होंगे या एटलीस्ट कमजोर नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों चीजों को देखते हुए बहुत अपसाइड ऑन दी जो पेट्रोल प्राइसेस है वो शायद लेवी की वजह से ना देखना पड़े। तो दैट्स अ बेटर न्यूज अगेन फॉर द पब्लिक। ठीक हो गया। डॉक्टर खाकान, अब थोड़ी सी टैक्सेशन के हवाले से भी, ऑब्वियसली टेक्निकली तो आप हमें बेहतर समझा सकते हैं। इसहाक साहब के मुताबिक ये जो नए टैक्सेस लगे हैं तकरीबन 215 अरब रुपए के, इससे आवाम पर बर्डन नहीं आएगा। डू यू रियली थिंक कि इसको कहीं ना कहीं हुकूमत बेहतर तौर पे अगर प्लान करे या चीज़ों को बेहतर तरह से सिस्टमैटिकली इनलाइन करने की कोशिश करे तो वाकई आवाम के ऊपर बर्डन नहीं आएगा, या फिर आवाम इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहे कि ये जो नया बजट है या नई चीज़ें हैं इससे उन पर बर्डन आने वाला है? अभी भी केयरफुल आवाम को रहना चाहिए, इसलिए कि अभी भी ज्यादा टैक्सेशन इनडायरेक्ट की हुई है पाकिस्तान में। इनडायरेक्ट टैक्सेशन का बोझ इन दी एंड आवाम पर ही आता है, लोगों पर ही आता है। तो अगला 6 महीने भी जो है वो केयरफुली गुजारना चाहिए। ठीक हो गया। एंड देन डॉक्टर हकान, ये जो हमने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हवाले से बात की थी, इसको अब मजीद इलेक्शन डेट को लेके और ये सारी चीज़ों को लेके आपको लगता है कि हमारी जो इकॉनमी है उसमें स्टेबिलिटी के लिए एक टाइमलाइन, जो ऑब्वियसली आप माहिर मईशत हैं, आपको बेहतर तौर पे पता है, क्या टाइमलाइन हो सकती है कि चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ जाना शुरू होंगी, चाहे वह इकॉनमी के हवाले से हों? लेट्स होप एक नई गवर्नमेंट आएगी, वो एक बेहतर प्लान के साथ आएगी और हम आगे मूव कर सकेंगे नवंबर के बाद एक पाकिस्तान प्लान पे, जिसमें हम अपने जो कलीदी काम है जिनकी हम कई दफ़ा गुफ्तगू करते हैं उनको बेहतर कर सकें, प्राइवेटाइजेशन कर सकें, जो हमारे नुकसानात हैं उनको कम कर सकें, एग्रीकल्चर को बढ़ा सकें, एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकें और एनर्जी सेक्टर को ठीक कर सकें। अगर हम ये 4 काम भी करने में कामयाब हो जाते हैं
तो आई थिंक मुल्क जो है वो थोड़ा सा इलेक्टोरल साइकिल में अगले 5 साल में बेहतरी की तरफ चल सकता है। और जो आप पब्लिक को कोई सवाले से, जिस तरह आप हमेशा आते हैं, कुछ ना कुछ पॉजिटिव खबरें भी आप देते हैं, कुछ पॉजिटिव टिप्स भी देते हैं, कुछ कहना चाहें? ये साल केयरफुली गुजारें। आई थिंक दिसंबर के बाद जो कीमतों का बढ़ना है उनकी बढ़ने में कमी हो जाएगी। दैट्स द गुड न्यूज़। ये साल अभी भी ज़रा केयरफुली गुजारें। जो 2023 पूरा हो रहा है 1 से पूरा हो जाएगा। आई थिंक 24 विल लुक अ लिटिल बेटर देन 23। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर खाकान, शुक्रिया आपके वक्त। डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद थे। बता रहे थे कि जी अगर इलेक्टोरल साइकिल या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है तो इकोनॉमी पे ऑटोमेटिकली इसका असर पड़ेगा और आवाम को इस बजट में कुछ बोझ भी बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ कुछ छोटी छोटी अच्छी पॉजिटिव खबरें हैं। लेकिन होप फॉर द बेस्ट कि आइंदा आने वाला साल या ये साल में चीज़ें बेहतरी की जानिब जाएं, चाहे वो इकोनॉमी हो या पॉलिटिकल हमारी स्टेबिलिटी हो। इसी नोट पे जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो।